टैगोर चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ जूनियर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से दो बिंदुओं के बीच की दूरी से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आपको तीन बिंदु दे रखे हैं, उन तीनों बिंदुओं से बनने वाला जो त्रिभुज है क्या वो एक समबाहु त्रिभुज होगा। जो क्वेश्चन नंबर 9 की प्रॉब्लम, जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसकी समस्या क्या देगी कि आपको तीन बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु ए, दूसरा बिंदु -a, तीसरा बिंदु -√3a, और आपसे पूछा गया है कि क्या ये तीनों बिंदु हैं वो एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो इसको पहले कच्चे त्रिभुज के आकार के रूप में दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज ये ABC है, मान लिया इसको। वहां पर इन त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं। जैसे एक शीर्ष के निर्देशांक a, दूसरे शीर्ष के निर्देशांक -a, तीसरे शीर्ष के निर्देशांक -√3a, ये निर्देशांक दिए हुए और आपसे पूछा गया है क्या दिया गया त्रिभुज है वह एक समबाहु त्रिभुज है। और जैसा कि समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको ज्ञात है, आपने इसका अध्ययन कर लिया कि समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए सबसे पहले तीनों भुजाएं जो है इनकी लंबाइयां ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए मान लिया कि ए के निर्देशांक ए है, इसको पहले आपको लिखना पड़ता है यहाँ पर कि माना ए बिंदु के निर्देशांक, इसी प्रकार बी बिंदु के निर्देशांक, सी बिंदु के निर्देशांक, उसके बाद में ए बी भुजा निकालें। और जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपने फॉर्मूला प्रयोग में ले लिया था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ए बी भुजा निकालें तो यहाँ पर इन x2 x1 का जो मान है, यहाँ पर इसको x1 y1 कहें, इसको x2 y2 कहें, या इसको x1 y1 कहें, या इसको x2 y2 कहें। तो यहाँ पर मान हो गया a माइनस फिर -a फिर का होल स्क्वायर प्लस a माइनस a का होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए इसको हल करें तो ये माइनस और माइनस प्लस, तो a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर वही बात a प्लस a का होल स्क्वायर, a प्लस a जो है ये मान हो गया 2a का होल स्क्वायर प्लस a का हो गया 2a का होल स्क्वायर। और इस प्रकार √2a का जो वर्ग है 4a स्क्वायर प्लस 2a का वर्ग 4a स्क्वायर बराबर √8a स्क्वायर। जैसा कि आप √8 इसको 2√2 कह सकते हैं। a स्क्वायर का जो वर्गमूल है वह हो गया a। इस प्रकार ए बी जो भुजा वो आपने ज्ञात कर ली। इसी प्रकार से BC भुजा को ज्ञात करें तो यहाँ पर देखिए BC भुजा जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है इसको x1 y1 कहते हैं, इसको x2 y2 कहते हैं, या इसको x1 y1 कहते हैं, इसको x2 y2 कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो मान है वह हो गया -a, थोड़ा सा एक स्टेप आप इस -a -√3a, जहाँ पर इसको आप यू भी कह सकते हैं -+√3, आप इसको यू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो मान BC जो है B और C के बीच की दूरी -a +√3a का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से -a -√3a का होल स्क्वायर, जिसको सुविधा के तौर पे आप यूं भी कह सकते हैं, इसको √3a -a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर इसमें से माइनस कॉमन लेते हुए और उसका वर्ग करें तो ये मान हो सकता है a +√3a का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस को कॉमन लेकर उसका वर्ग कर दिया गया ताकि आपको वर्ग करने में सुविधा रहे। यहाँ पर देखिए ये जो रूप है ये बन गया a - b का होल स्क्वायर, और जिसको आपने बार बार हल किया है √3a का होल स्क्वायर का मान हो गया 3a स्क्वायर माइनस 2ab 2√3a को a से गुणा करेंगे a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर। इसी प्रकार इसको यहाँ पर हल करें तो a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर अब देखिए 2√3a स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस घट जाएंगे, 3a स्क्वायर 1a स्क्वायर 4a स्क्वायर 5a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर यानी √8a स्क्वायर, जिसका हल हो गया 2√2a।
इसी प्रकार से AC भुजा निकालें तो AC भुजा जो है यहाँ पर A व C के बीच की दूरी अंडर x1/1 कहें, इसको x2/2 कहें तो a प्लस अंडर 3a का होल स्क्वायर, जिस जैसे अभी आपको हल करके बता दिया गया था। यहाँ पर इसका जो मान हो गया प्लस a माइनस अंडर 3a का होल स्क्वायर। यहाँ इसको हल करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको हटाए तो a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको हल करें तो a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। यहाँ पर 2√3 स्क्वायर घट जाएंगे और प्राप्त जो मान a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर √8a स्क्वायर, जिसका हल हुआ 2√2a। अब यहाँ देखिए AB जो भुजा थी उसका मान 2√2a आ रहा है, BC जो भुजा है यहाँ पे 2√2a आ रहा है। इसी प्रकार AC भुजा, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, AB बराबर BC बराबर AC, यानी तीनों भुजाएं जो है वो है बराबर है और तीनों भुजाएं बराबर होने का अर्थ हो गया कि कैसा त्रिभुज हुआ, एक समबाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार आप इसको तीनों भुजाओं को ज्ञात करते हुए और इसको बता सकते हैं कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए दिए गए जो निर्देशांक है वे एक सम निर्देशांक है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर जो 10 है, सबसे पहले तो देखिए उसकी जो समस्या है, यानी आपसे क्या हल पूछा गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास में 3 बिंदु हैं, जैसे एक बिंदु 1 है, दूसरा बिंदु -2 है, तीसरा बिंदु 3 -3 है और आपसे पूछा गया है क्या है, तीनों बिंदु सरेखीय हैं। तो सरेखीय कमल होने का अर्थ है कि एक ही रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पर मान लिया कि A बिंदु उसके निर्देशांक है वो 1 है, B बिंदु के निर्देशांक -2 है, C बिंदु के निर्देशांक है 3 -3 है। और अब ये पूछा गया क्या ये तीनों के तीनों बिंदु जो है वो एक रेखा पर स्थित है या नहीं है। तो इसके लिए देखिए हल करने के लिए आपके पास में 2 मेथड है। एक तो ये है AB प्लस BC जो है, यानी A और B बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें, B व C के बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। फिर यदि इन दोनों का मान A व C के बीच की दूरी के बराबर है, यानी AB प्लस BC को जो AB दूरी है BC दूरी है, उन दोनों का जो योग है वह AC दूरी के बराबर है, तो वो बिंदु सरेखीय होते हैं। लेकिन इस मेथड द्वारा यदि आप इसको हल करने की कोशिश करेंगे तो ये प्रक्रिया कुछ कठिन होती है, इसलिए इसके लिए आप दूसरा मेथड है उसका प्रयोग कर लेते हैं, जो बोर्ड की एग्जाम से अच्छे प्रश्नों में से गिना जाता है, और वह है इन बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल। और 3 बिंदु जो आपको दे रखे हैं, यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो देखिए क्या फॉर्मूला कैसे ज्ञात किया जाए 3 बिंदुओं से। जैसे कोई त्रिभुज ABC, यहाँ पर मान लेते हैं इसके निर्देशांक x1 y1 है, इसके निर्देशांक है वह है x2 y2 है, यहाँ पर इसके निर्देशांक है x3 y3। तो इन बिंदुओं से बनने वाला जो त्रिभुज होता है उसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे तो उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष दे रखे होते हैं उस समय उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है। और यहाँ पर आप इसको सुविधा के अनुसार सरल तरीके से हल करना चाहें तो यहाँ पर देखिए ये बिंदु x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, तो यहाँ पर आप इनको नोट कर सकते हैं, x1 का मान 1, y1 का मान 1। इसी प्रकार से x2 का जो मान है वह है -2, y2 का जो मान है वह है 7, x3 का जो मान है वह 3, y3 का मान -3। अब इन मानों को जो आपके सामने फॉर्मूला उसमें यदि रखें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उसको हल किया जा सकता है 1/2 इंटू x1, देखिए यहाँ पे x1 का मान 1 है, y2 का मान y2 का मान 7 माइनस y3 का मान -3, जिसको आप यूं कह सकते हैं कि 7 माइनस -3, जिसको 7 प्लस 3 कर सकते हैं +3, प्लस x2 का जो मान है देखिए -2 इंटू y3 -3 माइनस y1 1 प्लस x3 का मान है वो 3 आपके पास,
y1 माइनस y2, y1 का मान 1 है, y2 का मान 7, 1 माइनस 7। इस प्रकार इन मानों को रखते हुए हल करें तो देखिए इसका हल क्या हुआ, 1/2 इंटू 1 गुणा 7 प्लस 3 10, प्लस को माइनस से गुणा करें माइनस के 2, माइनस 3 माइनस से कर हो गया माइनस के 4, प्लस 3 गुणा 1 माइनस 7 का हो गया माइनस के 6। 1/2 इंटू 1 को 10 से गुणा करेंगे 10, माइनस 2 को प्लस माइनस 4 से गुणा करेंगे प्लस के 8, प्लस 3 को माइनस 6 से गुणा करेंगे माइनस के 18, बराबर 1/2 इंटू 10 प्लस 8 18 माइनस 18, और इसका अर्थ हुआ 1/2 गुणा 0, जिसका मान हो गया 0। तो यहाँ पर देखिए आपने उन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात किया है, वह क्षेत्रफल आपके पास में क्या रहा है, 0 आ रहा है। और इस 0 आने का कारण यही है कि तीनों के तीनों बिंदु जो है वो कैसे सरेख है। तो अच्छे प्रश्नों में से काउंट होता है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कि क्या तीनों बिंदु सरेख हैं। तो यहाँ पर आपको कोई अज्ञात पद देते हुए भी ये कह सकता है कि तीनों बिंदु सरेख है, तो उस अज्ञात पद को ज्ञात करिए, अज्ञात मान ज्ञात कीजिए। तो उसमें ये होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान 0 के बराबर होना जरूरी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें कह रहा है कि एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु कह रहा है कि -2 माइनस जो 5 है वो, और 2 माइनस 3 जो है उससे कह रहा है कि समदूर है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने आलेख विधि की बातें की थी, निर्देशांकों को अंकित किया था चतुर्थांशों में। उस समय यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक्स एक्स पर, तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्स पर क्या होगा, ये आपने अध्ययन कर लिया था कि y का मान क्या होता है, 0 के बराबर। अतः उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, अतः वह बिंदु जो होगा उसके निर्देशांक हो गए x, y का मान 0 के बराबर। अब ये कह रहा है कि ये बिंदु x0 जो है वह कह रहा है कि -2 - 5 जो है वो, और कह रहा है कि 2 - 3 उनसे समदूरस्थ है। तो इसको आप एक डायग्राम के आधार पर अंकित कर सकते हो। जैसे मैं मान लो कि इस x0 बिंदु को a बिंदु कह दूं और इसके निर्देशांक हुए x0। दूसरा जो बिंदु कह रहा है कि -2 - 5, और तीसरा बिंदु जो कह रहा है उसको कह रहा है कि 2 - 3, और ये x0 जो है ये कह रहा है इन दोनों बिंदुओं से, जैसे इसको b बिंदु मान लिया जाए, इसको c बिंदु कहते हैं, और अब ये कह रहा है कि a बिंदु जो है वो b से, और a बिंदु कह रहा है कि c से समदूरस्थ है। इसका अर्थ हो गया कि दोनों दूरियां क्या है, बराबर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए कि x x पर आपसे कहा गया कि x x पर इसका मतलब y का मान 0 के बराबर होगा, और x का जो निर्देशांक है उसको x मानते हुए उस बिंदु के निर्देशांक जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ होगा वो बिंदु जो है वो x और 0 जो है उनसे समदूरस्थ होने का अर्थ है कि AB दूरी और AC दूरियां क्या होंगी, बराबर। तो यहाँ पर इन बिंदुओं को पहले मान लिया गया कि माना A के निर्देशांक x0, B के निर्देशांक 2 - 5 है, C के निर्देशांक 2 - 3 है, और इस प्रकार आपसे कहा गया है कि AB और AC दूरियां क्या है, बराबर। जैसा प्रश्न में कह रहा है कि बिंदु x0 वो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो इसका मतलब AB बराबर AC, और AB दूरी ज्ञात करें तो देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आपने अध्ययन कर लिया था, x - 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो बिंदु है x0 -2 - 5 और 2 - 3 से समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ होने का मतलब है कि AB दूरी AC के बराबर है। तो यहाँ पर AB दूरी ज्ञात करें तो यहाँ देखिए AB जो दूरी होगी वह होगी x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर बराबर। इसी प्रकार से AC दूरी निकालें तो AC दूरी होगी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 3 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार AB दूरी और AC दूरियां ज्ञात की गई। अब यहाँ पे प्राप्त जो ये वर्गमूल दोनों पक्षों में, इसको वर्गमूल को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, और वर्ग करते इनका जो वर्गमूल का चिन्ह है, जैसे मान लो ये वर्गमूल 10 है, यदि इसका वर्ग किया जाए तो इसका वर्गमूल हट जाता है। तो यहाँ पर इन सबसे पहले इसको हल करने के लिए वर्गमूल के साइन को हटा देंगे, तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर को आप चाहें तो 5 का होल स्क्वायर करें, 0 + 5 का 5 हुआ, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। x + 2 का होल स्क्वायर को a + b के होल स्क्वायर से हटाएं तो x² + 4x + 4 प्लस 5 का वर्ग जो है हो गया 25 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9। प्राप्त मानों को एक द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करें तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को पक्षांतरण द्वारा इस बाएं पक्ष में लाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इस 4x को बराबर से इधर ले गए प्लस के 4x प्लस 29 और यहाँ पर 4 और 9 को 13 को इधर ले गए माइनस 13 बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट जाएगा, 4x प्लस 4x हो गए 8x प्लस के 29 माइनस के 3 का अर्थ हो गया प्लस के 16 बराबर 0। यहाँ पे x का मान निकाले तो 8x बराबर माइनस 16, x बराबर माइनस 16 बटे 8 जिसका अर्थ हो गया माइनस 2। तो यहाँ पर देखिए आपको जो x का जो निर्देशांक है वो है माइनस 2 प्राप्त हुआ और x का प्राप्त जो मान यानी x का निर्देशांक है वो यहाँ पर रखते हुए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। तो x पर वह बिंदु जो होगा जो -2 -5 और 2 -3 से समदूरस्थ होगा वह बिंदु होगा -2 0। इस प्रकार x पर आप उस बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं जो करेंगे इन दोनों बिंदुओं से क्या हो समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि y पर, तो यहाँ पर देखिए y पर क्या होता है कि सदैव x का मान 0 के बराबर और x का मान 0 के बराबर होने का मतलब कि y पे जो बिंदु होगा उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे यानी वह बिंदु क्या होगा, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो वह बिंदु तो देखिए यहाँ पे x का जो निर्देशांक है वह तो 0 कह रहा है और y का निर्देशांक उसको y मान लिया जाए। अब ये कह रहा है कि y पर ये जो बिंदु है वह कह रहा है तो इस उसी तरह से कच्चे डायग्राम का निर्माण कर लेते हैं कि माना a बिंदु है जिसके निर्देशांक 0 y। इसी प्रकार से कह रहा है कि ये a बिंदु जो है वह कह रहा है कि कोई बिंदु है जिसको b मान लो और -5 -2 इस बिंदु से, और दूसरा जो बिंदु है जिसको c मान लिया जाए वह कह रहा है कि 3 2 है और इन दोनों बिंदुओं से कह रहा है कि ये जो 0 y है वह समदूरस्थ है। कहने का अर्थ हुआ कि AB और AC जो दूरियां है ये दोनों क्या है बराबर। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हल करने के लिए A बिंदु के निर्देशांक मान लिया 0 y है, B बिंदु के निर्देशांक -5 -2 है, C बिंदु के निर्देशांक 3 2 है और आपसे कहा जा रहा है कि ये बिंदु जो है इससे और इससे समदूरस्थ है। इसका अर्थ हुआ कि AB बराबर AC। इसी प्रकार AB दूरी को निकालें तो देखिए AB जो दूरी है फॉर्मूला का दो बिंदुओं के बीच की दूरी का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो इसको हल करें तो 0 + 5 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर बराबर। इसी प्रकार से AC दूरी निकालें √0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा और वर्ग करेंगे तो मान हो गया 5 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर बराबर -3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 0 + 5 को हल कर लिया गया, y + 2 का होल स्क्वायर, 0 - 3 को हल कर लिया गया, y - 2 का होल स्क्वायर, 5 का वर्ग हो गया 25, y + 2 का होल स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4y + 4 a + b का होल स्क्वायर। जैसा आप बार बार इस फॉर्मूले का यूज करते आ रहे हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यदि यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता है तो यहाँ प्राप्त जो चिन्ह है वो माइनस का होता है और -3 का वर्ग 9 प्लस y - 2 का होल स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। इसी प्रकार इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करें व्यापक रूप में तो देखिए यहाँ पर y स्क्वायर, इस y स्क्वायर का पक्षांतरण करके इधर लाएंगे -y स्क्वायर, पक्ष बदलते चिन्ह बदल जाएगा, प्लस 4y को पक्षांतरण द्वारा इधर लेके आएंगे 4y, 25 प्लस 4 बाएं पक्ष में मान हो गया 29, यहाँ दाएं पक्ष में 9 + 4 हो गया 13 जिसका पक्षांतरण करने पर -13 बराबर 0। y स्क्वायर से y स्क्वायर घट रहा है, 4y + 4y का अर्थ हो गया 8y, 29 - 13 का अर्थ हो गया +16 बराबर 0, 8y बराबर -16, y बराबर -16 बटे 8 बराबर -2। तो यहाँ देखिए आपको y का निर्देशांक जो -2 प्राप्त हो चुका है
और आपने उस बिंदु को माना था कि वह बिंदु 0 y है, जहाँ पे y का निर्देशांक आपने ज्ञात कर लिया -2। अतः y एक्स पे जो बिंदु होगा जो -5, -2 और 3, 2 से समान दूरी पर होगा, समदूरस्थ होगा, उस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, यानी वह बिंदु क्या होगा, वह बिंदु हो गया 0, -2, जो कि y एक्स पे स्थित होगा। इस प्रकार x एक्स पर या y एक्स पर स्थित बिंदु जो है उसके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, जो कि जैसा कि यहाँ पे इनसे समदूरस्थ दिखाया गया। तो यहाँ पर इन बिंदुओं की दूरी को बराबर रखते हुए उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं।